नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया हो कि 800 पद और छत्तीसगढ़ में पहली बार हो सकती है इन पदों पर भर्ती, क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार मांग आ रही है। इस फील्ड के अभ्यर्थियों की लगातार मांग आ रही है। ये कौन से पद है, इसकी योग्यता क्या है, पूरी जानकारी देंगे। साथ में आप लोगों के कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग मुझे एसीएफ से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि उस केस का क्या हुआ। तो देखिए, 9 मई को उसकी सुनवाई हुई थी। अभी तक उसमें जो है अपडेट नहीं मिला है। जैसे ही अपडेट मिलेगा या तो मेरे टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा या तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग पटवारी भर्ती से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि उसका मॉडल आंसर कब आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अपने कल वीडियो में बता ही दिया था कि ये इस सप्ताह जो है मॉडल आंसर जारी हो जाएंगे। और देखिए, आज के जो है पेपर में, न्यूज़पेपर में ये आया हुआ है कि भाई पटवारी भर्ती की परीक्षा का जो बोला चाहिए मॉडल आंसर है वो इस सप्ताह जारी होने की संभावना है। तो ये एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही साथ रही बात, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बिजली विभाग का जो रिजल्ट है उसके संबंध में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो डीईओ का रिजल्ट है और जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल के जो ब्रांच है उनका रिजल्ट है। तो देखिए, उनका यही है कि यहाँ पे बताया गया था विभाग की तरफ से कि 7 मई वाली जो सप्ताह है उसमें जारी कर दिया जाएगा, जो नेक्स्ट वीक है उसमें जारी कर दिया जाएगा। परंतु कंटिन्यू जो है आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है और कंटिन्यू जो इसका रिजल्ट है आप देखेंगे कि आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होगा। इसके 2 कारण है। कारण ये है कि विभाग के द्वारा खुद बताया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा लेट हुआ है, परंतु देखिए विभाग जो है, बिजली विभाग जो है वो आप ही लोगों के लिए कार्य कर रहा है। तो आप लोग निश्चिंत होइए, पहली बात तो कि आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आएगा, इसके लिए नो डाउट, और बहुत ही जल्द आएगा। एक बात। दूसरी बात, आप सभी लोगों से, आप लोगों के ही लिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग बिना किसी प्रूफ के किसी भी संस्था के खिलाफ ना बोले, क्योंकि याद रखिएगा इसमें सभी लोगों की निगाहें रहती है और ये आप लोगों के लिए ही दिक्कत का जो है चीज़ें बोलना चाहिए हो सकता है। क्योंकि देखिए, कमेंट को इसलिए ऑन किया जाता है कि आप अपनी दिक्कतों को बताएं, न कि किसी संस्था के खिलाफ आप ये बोले कि भाई वहाँ पैसा चल रहा है या ये है, जो भी है। किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो रही है और सारी भर्तियाँ अपने तय समय सीमा पे पारदर्शिता के साथ हो रही है। रही बात एसआई भर्ती के संबंध में भी आपको मिल चुका है। हालांकि भर्तियां लेट हुई है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और कोशिश की जा रही है विभाग की तरफ से कि उस भर्ती को जल्द से जल्द कराया जाए। उसके लिए भी जो आपको बोलना चाहिए एडमिट कार्ड है वो भी इस सप्ताह जारी हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को यही समझाना था कि देखिए, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं सकारात्मक कमेंट करिएगा। किसी भी संस्था के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं आप प्रूफ के साथ बोलिए, क्योंकि देखिए, हालांकि अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर देता है, परंतु किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ उसका नाम लेके किसी भी प्रकार से आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सार्वजनिक मंच में। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे पद के बारे में बात कर रहा हूं जो आज तक छत्तीसगढ़ में जिसकी भर्ती नहीं हुई। छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से उसकी भर्ती नहीं हुई और यही कारण है कि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इस पद की भर्ती के संबंध में मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार की भर्ती कब आएगी और कैसे आएगी। अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा लगातार बताया जा रहा था कि विभाग में कार्य चल रहा है, कंटिन्यू बताया जा रहा था। साथ ही साथ और भी 2-3 विभाग के बारे में बताया जा रहा था, परंतु इस विभाग के बारे में स्पेशली बताया जा रहा था कि ये पद आने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये है पशु विभाग। पशु विभाग ने 9 मई को अपनी वरिष्ठता सूची जारी की। इस वरिष्ठता सूची में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 2155 पद है, जिसमें कि मात्र 1300 लोग कार्यरत है और 856 पद खाली। ये अभ्यर्थियों के द्वारा कंटिन्यू मांग की जा रही थी कि देखिए, इस प्रकार के पदों की जो जरूरत है छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि
नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी, यहाँ से गरवा से संबंधित है ये, और गरवा से संबंधित है ये। इसी वजह से इन पदों की भर्तियां अति आवश्यक है और विभाग में इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। देखिए, विभाग में पर्टिकुलर कोई एक इंसान नहीं रहता, बहुत सारे इंसान रहते हैं कोई भी संस्था में। वहाँ से जो खबर निकल के आ रही है वो यही है कि यहाँ पे ये जो पद है इसमें 180 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, इस प्रकार से बताया जा रहा है। यहाँ पे आज तक छत्तीसगढ़ में बनने के बाद इस पद पर भर्ती नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसकी भर्ती व्यापम के द्वारा लिया जाएगा क्योंकि ये तृतीय श्रेणी का पद है। अब रही बात, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो वरिष्ठता सूची है लगभग 800 से अधिक पद खाली है और यहाँ पे प्रशासकीय प्रतिवेदन में भी ये चीज़ें बताई गई है। ये चीज़ें जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू बताया था कि पशुपालन विभाग और साथ साथ उद्यानिकी विभाग और एग्रीकल्चर विभाग कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कंटिन्यू, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि हॉस्टल वार्डन का जो बोला चाहिए वरिष्ठता सूची आई, आप लोगों ने वो भी देखा। आप लोगों ने एडीओ का जो वरिष्ठता सूची आया, आप लोगों ने वो भी देखा। और अब आप लोगों ने पशुधन विभाग की वरिष्ठता सूची देखी। ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का इंडिकेशन है कि कंटिन्यू विभाग में कार्य चल रहा, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हो या अन्य चीज़ों पर। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हर फील्ड वालों के लिए वैकेंसियाँ आएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हो, फॉरेस्ट्री वाले हो या अन्य। कंटिन्यू आप सभी के लिए वैकेंसियाँ आ रही है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। रही बात इस पद की योग्यता के संबंध में, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे अगर हम आयु सीमा की बात करें, देखिए ये जो है राजपत्र में प्रकाशित किया गया, ये वो है नियम। क्योंकि देखिए, कोई भी नियम, भर्ती नियम जैसे ही विभाग लेता है जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, अपने मन से कोई भी विभाग नियम जारी नहीं करता। देखिए, अगर हम इसके आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष जो है नॉर्मल बोलना चाहिए था, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में जो है आयु की छूट दी जाती है। ST SC OBC और सामान्य वर्ग वालों को भी कुछ छूट दी जाती है, तो वो ऐसा करके 40 वर्ष है, मैक्सिमम 45 वर्ष है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो योग्यता है BSc जीव विज्ञान समूह के साथ कम से कम 50% अंक में जो हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, पहली बात। साथ में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे इस पद के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल जैसा कि आपको बताया गया है कि टोटल 2155 पद है और 2155 पद में कुछ पद जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट से हो जाते हैं और कुछ पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। और कुछ पद जब प्रमोशन से भरे जाते हैं तो उसके लिए योग्यता अलग है। उसके लिए योग्यता यह है कि भाई आपको 12वीं प्रणाली में उत्तीर्ण, साथ ही नियमित जो है चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय, मतलब आपको 2 वर्ष का प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य है। साथ में आपको स्नातक भी मांगा है 50% अंक के साथ। तो ये एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इस पदों पर भर्ती जो है वो हो सकती है। विभाग भी इस पर तत्पर है, कंटिन्यू सारे विभाग इस पर कार्यरत है। कुछ और पदों की जो है सुगबुगाहट मिल रही है अन्य विभाग से, वो भी है। फिलहाल उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल आप सभी को यही चीज़ बताना था। और दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाइनमैन भर्ती से संबंधित था कि लाइनमैन की भर्ती के संबंध में तो देखिए उस पर जो है विभागीय कार्यवाही चल रही है और जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होगी आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। यही पूरी जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तथा आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त